Hello guys, this is Sakti Pandey from Oxford Institute of English Language and I welcome you to my YouTube channel The Unique Way। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम हाउ आर यू के आगे क्या बातचीत करें। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में हाउ आर यू के आगे क्या बातचीत की जाए। तो गाइज आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, आज की कन्वर्सेशन को ईजिली समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा विचार करिए। आप सोचिए कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप अपनी भाषा में उनसे हाउ आर यू के आगे क्या बातचीत करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी भाषा में आप कैसे हो के बाद क्या बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप मोबाइल पे बात कर रहे हो या फेस टू फेस बात कर रहे हो, आप कैसे हो हाउ आर यू के बाद आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है गाइज, वह है और सब कैसा है। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि और सब कैसा है। और सब कैसा है को इंग्लिश में कहते हैं हाउ इज एवरीथिंग। कहते हैं गाइज हाउ इज एवरीथिंग। हाउ इज एवरीथिंग के आंसर में आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सो, या फिर गाइज एवरीथिंग के आगे जो भी आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं। गाइज हाउ इज एवरीथिंग के आंसर में आप वह भी कह सकते हैं जो 3 इडियट मूवी में फुनसुक वांगडू जी कहा करते थे। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपने गेस कर लिया होगा। आप कह सकते हैं गाइज ऑल इज वेल। कह सकते हैं गाइज आप ऑल इज वेल। यह बहुत ही अच्छा आंसर होगा हाउ इज एवरीथिंग का, ऑल इज वेल। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर बातचीत में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है गाइज, वह है और क्या चल रहा है। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि और क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। कहते हैं गाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके आंसर में आप कह सकते हैं गाइज जो भी चल रहा हो उसके आगे इज गोइंग ऑन। सपोज पढ़ाई चल रही है तो आप कह सकते हैं स्टडीज गोइंग ऑन। ओके गाइज, प्रैक्टिस चल रही है तो आप कह सकते हैं प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। सपोज किसी ने पूछा और क्या चल रहा है और आप भोजन पका रहे हैं तो आप कह सकते हैं कुकिंग इज गोइंग ऑन। ओके गाइज, और गाइस कई बार कन्वर्सेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, या फिर आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस हाउ इज योर, जो भी आगे हो इज गोइंग ऑन। सॉरी गाइस, हाउ इज योर गोइंग ऑन। ओके गाइस, सपोज पूछना है कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। सपोज आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है तो हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन। ओके गाइस, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है तो हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। आंसर होगा गाइस माय जो भी हो इज गोइंग ऑन, जैसा भी चल रहा हो। सपोज गाइस आपकी लाइफ कैसे चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तो आप कह सकते हैं माय लाइफ इज गोइंग ऑन वेल, स्मूथली, जैसा भी हो गाइस आप बोल सकते हैं। सपोज किसी ने पूछा हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, तो आप कह सकते हैं माय स्टडी इज गोइंग ऑन वेल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर बातचीत में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज गाइज एन इनफॉर्मल क्वेश्चन। गाइज इनफॉर्मल वे में और क्या चल रहा है को मॉडर्न तरीके में पूछा जाता है गाइज व्हाट्सअप। व्हाट्सअप आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए क्या चल रहा है। गाइज व्हाट्सअप के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। एक लोगों के द्वारा बहुत ही कॉमन एरर की जाती है गाइज। आपने देखा होगा कि फेसबुक में कई बार फोटोज के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा रहता है SUP और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। लोग ये सोचते हैं कि यह सुपर या फिर सुपर्ब है और उसको कमेंट कर देते हैं, लेकिन गाइज वास्तव में वो जो S और UP लिखा रहता है वो व्हाट्सअप का शॉर्ट फॉर्म होता है। गाइज आप ध्यान दीजिएगा तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसका मतलब और क्या चल रहा है। लेकिन गाइज आप ये गलती मत करिएगा, इसका यूज आप करेंगे ये पूछने के लिए कि और क्या चल रहा है। यह एक इनफॉर्मल क्वेश्चन है, और क्या चल रहा है। ओके गाइज, व्हाट्सएप के आंसर में आप कह सकते हैं जस्ट स्टडी इज गोइंग ऑन, जस्ट व्हाटएवर, जो भी चल रहा हो। सपोज किसी ने पूछा कि व्हाट्सएप और आप मुंबई विजिट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं जस्ट विजिटिंग मुंबई, जस्ट कुकिंग फूड, जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, जो भी गाइज हो रहा हो आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल। कई बार लोग कहते हैं नथिंग स्पेशल व्हाट्सएप के आंसर में। ओके गाइज, अच्छा गाइज जिनको व्हाट्सएप का आंसर नहीं पता होता या व्हाट्सएप का मतलब नहीं पता होता वो इसको मजाक में कहते हैं स्काई इज अप, फैन इज अप। लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप मतलब क्या चल रहा है। आप जो भी चल रहा होगा उसको आप आगे बोल सकते हैं। लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो व्हाट्सएप क्रिकेट, जस्ट प्लेइंग क्रिकेट। ओके गाइज, और गाइज आज की वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज इस क्वेश्चन को पूछने में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं या उनको पता नहीं होता कि इसको कैसे पूछें। गाइज आप किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन को किसी प्लेस पे देखिए। सपोज आप कहीं पे गए हैं आउटसाइड, वहां पे आपके जान पहचान का कोई मिल जाता है, तो उसको देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ कैसे आए। तो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, लेकिन गाइज उसको पूछने का तरीका बहुत लोगों को नहीं पता होता। क्या आप ये कहेंगे कि व्हाई डिड यू कम हियर, या फिर व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हो। गाइज आपका पूछने का मतलब तो सही है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइज इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आप कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर।
गाइज इसका मतलब होता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। गाइज ये बहुत अच्छा तरीका है किसी के कारण पूछने का कि उसका वहाँ पे आना कैसे हुआ। आप कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आंसर होगा गाइज आई हैव कम हियर टू, जो भी काम हो। सपोज आप स्कूल में कह सकते हैं आई हैव कम हियर टू स्टडी। ओके गाइज, किसी ने मार्केट में आपसे पूछा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो आप कह सकते हैं आई हैव कम हियर टू बाय वेजिटेबल्स। ओके गाइज, आई होप आप समझ रहे हैं। और गाइज लास्ट में लिविंग टाइम आप कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे दिन में किसी से लीव करते समय आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे या फिर हैव अ ग्रेट डे। और रात को लिविंग टाइम आप कह सकते हैं हैव अ स्वीट ड्रीम। लेकिन गाइज हैव अ स्वीट ड्रीम एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं कि किसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। ओके गाइज, आई होप आप इन सभी को समझ चुके हैं और इनका यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।